अगर आप इंडियन नेवी में नौकरी करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इंडियन नेवी ने अग्निवीर एमआर 01 2027 और 02 2027 बैच के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसकी पात्रता और शर्तें हम देख लेते हैं। फॉर्म के लिए योग्यता: भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड से कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिक यानी 10वीं क्लास उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा 2025-26 में बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र होंगे। आयु मानदंड देख लेते हैं। अग्निवीर 01 2027 बैच के लिए अभ्यर्थी का जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में। अग्निवीर 02 2027 बैच अभ्यर्थी का जन्म 01 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति: केवल अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला अभ्यर्थी ही भारतीय नौसेना में अग्निवीर के रूप में नामांकन के पात्र हैं। सेवा अवधि 4 वर्ष की, अवकाश 30 दिन का, वेतन भत्ते और अन्य लाभ 30,000 प्रति माह का पैकेज, और इसके अलावा भी कठिनाई भत्ता, वर्दी तथा यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। सेवा निधि भी दी जाती है अग्निवीरों को। उनकी सेवा अवधि पूर्ण होने पर एक मुश्त सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उनकी मासिक अंशदान राशि तथा सरकार द्वारा समान अंशदान शामिल होगा। तो यह आप देख लीजिए कि 4 वर्षों में कुल कितना अंशदान होगा। तो टोटल 5 लाख के करीब। इसके अलावा ग्रेजुएटी संबंधी अन्य लाभों का वह कोई भी हकदार नहीं होगा। जीवन बीमा: अग्निवीर को सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। सेवा छोड़ने की अनुमति: अवधि पूरी होने से पहले सेवा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चिकित्सा और सीडीएस सुविधाएं: अवधि के दौरान सर्विस अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ सीएसडी प्रावधानों का भी उनका हक होगा। अब यह देख लीजिए कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो ये देखिए, चयन प्रक्रिया: प्रथम चरण की IENET 2026 परीक्षा मई 26 को आयोजित की जाएगी। तो उससे रिलेटेड जो विज्ञापन दिया गया है वह इधर है। देखिए, इसमें पूरा इन्होंने बताया है। आप यह आपके काम का हो सकता है, तो अच्छे से देख लीजिए। अग्निवीर चरण INET के लिए आवेदन विंडो 1 2027 और 2 2027 यानी 14 मार्च से 6 अप्रैल 2026। सुधार विंडो 10 11 अप्रैल 26। चरण 1 INET मई 26। चरण 1 INET के परिणाम की जो घोषणा है वो मई 26। चयन प्रक्रिया चरण 2 अग्निवीर 1 2027 के लिए चयन प्रक्रिया और आमंत्रण पत्र जारी करना सितंबर 26। अग्निवीर 1 2027 के लिए चरण 2 अक्टूबर 26। अग्निवीर 1 2027 के लिए चिल्का में प्रेरण दिसंबर 26। इसके अलावा चरण 2 शॉर्ट लिस्टिंग और कॉल लेटर जारी होंगे फरवरी 27 में। अग्निवीर 02 2027 के लिए चरण 2 मार्च 27। अग्निवीर 02 2027 के लिए चिल्का में प्रेरण मई 27। ये जो तिथियां हैं साफ लिखा हुआ है इस पर कि ये तिथियां अस्थायी हैं। गतिविधि में सटीक तिथियां उम्मीदवार पंजीकरण पोर्टल पर घोषित की जाएंगी। तो अभी इनमें फेरबदल हो सकता है। अब इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा में क्या होगा, कितने चरण में होगी प्रवेश परीक्षा, ये लिखा हुआ है। तो आप ये भी देख लीजिए। लिखा हुआ है प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा और इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है। प्रश्न पत्र द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी और वस्तुनिष्ठ प्रकार का बहुविकल्पीय होगा। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, विज्ञान और गणित, तथा 1 होगा सामान्य ज्ञान। प्रश्न पत्र का स्तर है वो 10वीं के कक्षा के स्तर का होगा।
पाठ्यक्रम और नमूना प्रश्न पत्र आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षा की अवधि 30 मिनट की। उम्मीदवारों को सभी खंडों के साथ साथ कुल अंकों में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। निर्धारित अंक करने का अधिकार सुरक्षित रखती है नौसेना। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा शुल्क देख लीजिए। परीक्षा शुल्क 550 रुपये। ठीक है, एक बार अगर भुगतान कर दिया जाएगा तो शुल्क किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर उम्मीदवार की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे मामलों में परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। ये तो था इसका प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा। उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टिंग। पहले प्रक्रिया के पात्र उम्मीदवारों को चरण 1 INET 2026 में प्राप्त अंकों के आधार पर संबंधित बैच के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब जो फर्स्ट चरण में जो पास होगा वो सेकंड चरण में आ जाएगा। लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकते हैं क्योंकि रिक्तियों को राज्यवार तरीके से आवंटित किया जाएगा। शारीरिक मापदंड, ये देखिए, चयन के लिए शारीरिक दक्षता जांच PFT में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह आप नोट कर लीजिए कि PFT है, इसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इसके लिए क्या क्या होगा वह ये देख लीजिए। पुरुष 6 मिनट 30 सेकंड की दौड़ 1.6 किलोमीटर की दौड़ तक, उठक बैठक 20, पुशअप 15 और सिटअप यानी घुटने मोड़कर 15 है। महिला 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट, उठक बैठक 15 है, पुशअप 10 और सिटअप घुटने मोड़कर 10। फिर इसके बाद में अगला जो चरण होगा वो होगा लिखित परीक्षा का। तो लिखित परीक्षा चरण जो 2 है, लिखित परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों के लिए ही आयोजित की जाएगी जो PFT में उत्तीर्ण होंगे, यानी कि जो इसमें उत्तीर्ण होंगे वह फिर इसमें आ जाएंगे लिखित परीक्षा में। और लिखित परीक्षा में उनको क्या क्या एग्जाम्स में क्या क्या आएगा वह बताया गया है कि प्रश्न पत्र में 1 अंक के 50 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, विज्ञान और गणित और सामान्य जागरूकता। प्रश्न पत्र का जो स्तर होगा वो 10वीं का होगा। इसका नमूना पत्र आपको वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। परीक्षा की अवधि वही 30 मिनट की होगी। सभी उम्मीदवारों को सभी अनुभागों के साथ साथ कुल मिलाकर भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। भारतीय नौसेना प्रत्येक अनुभाग और कुल मिलाकर उत्तीर्ण अंक निर्धारित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। चिकित्सा परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का भर्ती चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। भर्ती चिकित्सा परीक्षण करने वाले उम्मीदवारों को चयन सूची के लिए योग्य माना जाएगा। ये उम्मीदवार जो भर्ती चिकित्सा परीक्षा में चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए जाते हैं, यदि वे चाहे तो अधिकतम 5 दिनों के भीतर भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित सैन्य अस्पताल में इसके निष्कर्षों की समीक्षा के लिए अपील कर सकते हैं। वीर 1 2027 और 2027 के लिए चरण 2 प्रक्रिया और प्रोविजनल चयन सूची अलग अलग होगी। जो अभ्यर्थी किसी एक बैच में चयनित नहीं हुए हैं वे किसी अग्रिम बैच में चयन के लिए स्वचालित रूप से दावा नहीं कर सकते। अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा, सभी चयनित उम्मीदवारों की अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा चिल्का में आयोजित की जाएगी। भर्ती के लिए उम्मीदवार को अंतिम चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अंतिम भर्ती चिकित्सा में उत्तीर्ण न होने वाले उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा, तो इसके लिए भी ध्यान रखिएगा। अग्निवीर 1 2027 और 2 2027 बैच के लिए चरण 1 INET 2026 के लिए उम्मीदवार 14 मार्च 1 बजे से 6 अप्रैल 2026 5 बजे तक केवल वेबसाइट जो इनकी दी हुई है पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही विवरण भरें, कोई भी गलती ना करें। किसी भी स्तर पर पहचाने गए उम्मीदवारों द्वारा जानकारी की अगर गलत घोषणा की जाती है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, उनकी मान्यता को, जो उनकी उम्मीदवारी है, उनको रद्द कर दिया जाएगा। यह पूरा इनका बताया हुआ है कि किस तरीके से आवेदन केवल वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन, ये इनकी वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन जाकर फॉर्म भर सकते हैं। गलत जानकारी देने वालों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसलिए फॉर्म भरते समय पूरी जानकारी सही दें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।